नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले रीजनिंग के चैप्टर में हम लोगों ने रैंकिंग टेस्ट के कॉन्सेप्ट प्लस ऐसे प्रश्नों को देखा था जो काफ़ी इजी थे। आज ये सेशन हमारा होने वाला है जो उनसे अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, प्लस अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किए उन प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसे कि हम आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि जब भी आप रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ दो तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तो होगा संख्या बेस्ड और दूसरा होगा कंपैरिजन बेस्ड। तो अभी तुलनात्मक का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। अभी आज नंबरों पे बेस्ड क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उन मित्रों तक भी शेयर करिएगा जिनको इनकी आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न कहा गया, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। सचिन बाएं से लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। और राज दाएं से राइट से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं, अगर वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर। तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? पंक्ति में कितने लड़के हैं? चलिए इस प्रश्न को दो कॉन्सेप्ट से हम आपको बता देते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी होंगे। एक होगा आपका डायग्राम मेथड और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड। ये दोस्तों हमारा रैंकिंग टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 2। जब इस तरीके का कोई प्रश्न दिया हो जिसमें आपको लेफ़्ट और राइट के बारे में बताया गया हो और स्थान अदल बदल किए जा रहे हों और उसके बाद क्या हो, जो स्थान बदल रहा हो उसकी संख्या बढ़ जा रही हो, तो इसका मतलब बीच में कुछ लोग होंगे। ये पोजीशन हमारी लेफ़्ट की होगी, ये पोजीशन हमारी राइट की होगी। लेफ़्ट से कौन है? सचिन है। सचिन किस स्थान पर है? सचिन आपका 11वीं पोजीशन पे है, तो सचिन स्वयं में 1 होंगे। और राइट से कौन है? राज है। राज 7वें स्थान पर है, तो राज यहाँ पे आपका जो है उसके प्लेस क्या है? 7वीं है, तो राज भी स्वयं में 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 7वें पे तो इधर कितने लोग बचेंगे? 6 लोग। ये यहाँ पे आपका 11वें नंबर पे तो कितने लोग बचेंगे? 10 लोग बचेंगे। क्या क्या जा रहा है? स्थान अदला बदली, यानी अदल बदल करते तो ये यहाँ पे आ जाते हैं और ये यहाँ पे चले जाते हैं, स्थान बदल गया। किसी बंदे की नई पोजीशन बताई गई होगी, तो किसकी बताई गई? सचिन की बाएं से नई पोजीशन क्या हो जाती है? बायां आपका इधर है यानी लेफ्ट है, वो किस पोजीशन पे हो जाता है? 16वें पे हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 16। और यहाँ से यहाँ तक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पूछा गया तो 16 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 6। कुल मिला के आंसर आपका हो जाएगा 22। यानी इस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी, या लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो वो दोस्तों होगी आपकी 22। चलिए इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। ये हो गया आपका डायग्राम मेथड, जो मैं बार बार कहता हूँ, इसमें कुछ रटना नहीं है, केवल समझने जैसा सब कुछ है। सेकेंड मेथड में आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। जिसकी नई पोजीशन होती है उसको
और जिसकी पुरानी पोजीशन है उसको ऐड करना है आपको। नई पोजीशन किसकी है? सचिन की। सचिन की नई पोजीशन कौन सी है? 16वीं है। और पुरानी पोजीशन एक ही की होगी, जो बचा होगा तो राज की है। जो बचा हुआ है राज, उसकी पोजीशन कौन सी है? 7 है। दोनों को ऐड कर देते हैं और -1 कर देते हैं। 16 + 7 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 23। 23 - 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 22। यानी ये है इसका दूसरा मेथड, ये आप कह सकते हैं ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे कहा गया है लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान पर, अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान पर, तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर, बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं, यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? तो उस पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? चलिए भाई, इस तरीके का जब भी प्रश्न आपको दिया होता है तो इसमें आप देख लीजिएगा प्रश्न में पूछा क्या है। अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ अधिकतम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अभी न्यूनतम वाले में भी हम चर्चा करेंगे। जब इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो ईजिली आप समझ पा रहे होंगे क्या करना है हमको। ऊपर और नीचे के बारे में बताया गया है, तो ऊपर नीचे के बारे में अगर आपका दिया गया है तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से रैंक होगी ऐसे। अमन ऊपर से किस पोजीशन पे है? 12वें पोजीशन पर है। और बमन जो है वो नीचे से किस पोजीशन पे है? नीचे से 18वें पोजीशन पर है। दोनों के बीच में कितने लोग हैं? दोनों के बीच में जो हैं लड़के कितने हैं? वो 6 हैं। टोटल संख्या मतलब उठा के जोड़ देना है। 12 + 18 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 + 18 हो जाएगा 30, 30 + 6 36 हो जाएगा, यानी संख्या टोटल होगी 36 इसकी। डायग्राम नहीं बनाना चाहते तब भी आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट देखिए 12वीं पोजीशन इसकी है, इसकी क्या 18वीं पोजीशन है, बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। टोटल संख्या पूछा गया 12 + 18 + 6 ऐड कर दीजिएगा, यही आपका होगा अधिकतम का आंसर, यानी हो जाएगा 36। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्नों को देखते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, बस संख्याएं इधर उधर हो जाती हैं, नाम बदल जाता है, बाकी और कुछ नहीं चेंज होता है। लड़कियों के एक पंक्ति में आरती आरंभ से 15वीं, लड़कियों की
एक पंक्ति में आरती आरंभ से 15वीं, आरती आरंभ से 15वीं और अंत से 10वीं और अंत से 10वीं है। फिर कहा गया लड़कियों के एक अन्य पंक्ति में, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं, सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं और अंत से 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं, ये है प्रश्न आपका। आपको हम ऐसा प्रश्न बता चुके हैं पिछले सेशन में। जब भी एक ही व्यक्ति की पोजीशन आपकी प्रारंभ से या अंत से या ऊपर से नीचे से बाएं दाएं से बताई हो तो ऐड करके -1 कर देते हैं। टोटल लोगों की संख्या पता चल जाती पंक्ति में कितने हैं। तो लड़कियों की संख्या पहली पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में, जिसमें कौन है? आरती है। तो आरती वाले में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15वीं है तो आरती 1 होगी, 14 लोग यहाँ होंगे। नीचे से किस नंबर पे है? 10वीं है तो यानी 9 लोग यहाँ पे होंगे। इस तरीके से ऐड करेंगे, इस पंक्ति में टोटल संख्या मिल जाएगी 14 + 1 + 10, 14 + 1 + 9, अंत से उसकी 9वीं पोजीशन। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा? 10, 10, 20 और 24, यानी इसके आरती वाले जो पंक्ति में हैं लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 24। दूसरी पंक्ति अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं दिया होता तो आंसर यही हो जाता। दूसरी पंक्ति भी है जिसमें कौन है? सुनीता है। आरंभ से 14 पर है तो सुनीता 1 है तो ये हो जाएगी 13। अंत से कौन सी पोजीशन दी गई है? अंत से 20वीं, तो इसका मतलब 19 लोग इधर हो जाएंगे। ये इस पंक्ति में टोटल बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 + 1 + 19, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, 10, 30, 3, 33 हो जाएगा। दोनों के बारे में पूछा गया पंक्ति में तो उठा के ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 33, 4, 3, 7 और 2, 3, 5 यानी 57। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 57 यानी 57 लड़कियाँ होंगी दोनों पंक्ति में मिलाकर। अब इसी के शॉर्ट पैटर्न पे हमने आपको बताया कि डायग्राम मेथड जैसे नहीं करना चाहते हैं तो केवल स्पेशली इन्हीं प्रश्नों पे जब एक ही व्यक्ति की पोजीशंस आपको बताई गई हो तब आपको क्या करना होगा? दोनों को ऐड करके -1 कर देना है। पहला हो जाएगा आपका देखिए 15 + 10 - 1, ये हो जाएगी आरती वाली पंक्ति। सुनीता वाली में क्या हो जाएगा आपका? 14 + 20 और -1, दोनों को ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 34 -1 करेंगे तो हो जाएगा 33, फिर जोड़ेंगे तो 57। जो तरीका आपको बेटर लगे उसको सीख लीजिए आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपसे, किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर,
10वां है। और सोहन दाएं से 15वां है। और सोहन दाएं से 15वां है। इन दोनों के बीच राजू है। इन दोनों के बीच राजू है। पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी बताना है। उस पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। चलिए भाई, प्रश्न आपने देखा। अब तक आपने देखा था पिछले प्रश्न में अधिकतम, इसमें पूछा न्यूनतम। मैंने कहा था ना, प्रश्न देख लीजिएगा, अधिकतम पूछता है न्यूनतम। अधिकतम में क्या करते थे, टोटल को जोड़कर जितने बीच में जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम की बात पूछी गई, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको समझिएगा। इसके भी दो मेथड हम आपको बता देते हैं। पहला देखिए, डायग्राम मेथड क्या होगा। बाएं से बात कही गई है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये है आपका बायां और ये है आपका दायां। बाएं से मोहन की पोजीशन कौन सी है भाई, 10वीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 लोग होंगे और ये 10वीं पोजीशन पे होगा। अब इसके बाद कहा गया है सोहन दाएं से 15वां है। सोहन दाएं से 15वां है, तो सोहन यहाँ पे कहीं हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में कौन है, राजू है। दोनों के बीच में राजू है। जब न्यूनतम कहा तो ओवरलैप हो गए, नहीं होते तो आगे पीछे होते, बीच में होते। अब यहाँ से ध्यान देना है आपको दोस्तों कि इसमें करना क्या है। इसमें बहुत ईजी तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये है 15, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 10, यही ओवरलैप हुए हैं संख्याएं। ठीक है, इन्हीं को हमें देखना होगा किस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक, और यहीं से जो 15 वाला ओवरलैप हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, यहीं पे 3 लोग डबल काउंट हो रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 लोग हैं और ये 3 लोग गिन गए, तो ये बच्चे कितने, ये बच्चे हैं आपके पास 12 लोग। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बच्चे कितने हैं, 12 लोग। यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 12 लोग हैं, न्यूनतम संख्या हो जाएगी ना भाई। तो क्या करना है, 12 + 10 को उठा के जोड़ देना, हो जाएगा 22। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। अब दूसरा, जब इस तरीके का कोई प्रश्न हो, जब भी ओवरलैपिंग के बारे में बात की गई हो, तो हम लोग करते क्या हैं प्रश्न में, इसको समझिएगा। बाएं दाएं जो भी दिया हो उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितने लोग बीच में बताए जाते हैं उनको घटाते हैं, उसके साथ में 2 लोग को और घटाते हैं। देखिए, ये डबल बार काउंट कर जाते हैं, इसलिए तो क्या करेंगे, इसका दूसरा प्रोसेस देखिएगा। लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे, माइनस बीच में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और -2 और करते हैं। लेफ्ट से 10, राइट से 15, बीच में केवल राजू है, इसका मतलब -1, -2 और, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 25, 25 - 3 हो जाएगा 22। तो यानी इस तरीके को भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो अच्छा लगे आप उस मेथड को सीखिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको बनाना है और सही बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहा गया 35 छात्रों की कक्षा में 35 छात्रों
कि एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 20वें, महेश बाएं सिरे से 20वें, महेश बाएं सिरे से 20वें क्रम पर तथा दिनेश दाएं सिरे से 25वें तथा दिनेश दाएं सिरे से 25वें क्रम पर है, 25वें क्रम पर है। महेश और दिनेश के बीच कितने छात्र हैं? महेश और दिनेश के बीच कितने छात्र हैं? प्रश्न आपने देखा, सारे बीच वाले किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, सभी पे हमने चर्चा किया। अभी आपका इन क्वेश्चनों के साथ रैंकिंग टेस्ट के इस टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो कंपैरिजन होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, उन प्रश्नों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, कहा गया कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। और इनकी पोजीशन देखिए, बाएं से 20वां और दाएं से क्या है 25वां। इसका मतलब इनकी संख्या देखिए 20 + 25 45, जबकि छात्र कितने हो रहे हैं? 35 टोटल। इसका मतलब ओवरलैप होंगे, ठीक है। जब ओवरलैप होंगे तब हमें क्या होगा, इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, कुछ बीच में क्रॉस कर रही होंगी। अब समझिए कैसे। ये है दोस्तों, टोटल छात्र 35, ठीक। महेश बाएं से 20वें स्थान पर, तो ये होगा महेश बाएं से किस नंबर पे? 20वें पे। तो इसका मतलब 20 लोग इधर निकल गए। अब बचे हुए कितने हैं यहाँ पे? तो 15 बचे हुए हैं, 35 ही टोटल थे ना। अब इसके बाद हो क्या रहा, दिनेश दाएं सिरे से 25वें। इसका मतलब 15 के बाद ये यहाँ पे कहीं क्रॉस करके आएगा ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? दिनेश। अब समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, बस यही प्रश्न लग गया, कुछ रह नहीं गया प्रश्न में। 15 लोग अगर यहाँ पे निकल गए तो इधर वाली जो संख्या होगी यही तो ओवरलैप करेगी, दोनों के बीच में संख्याएं बनेंगी। तो देखिएगा यहाँ से 10 लोग और लेगा ना ये, तभी तो 25 होगा। अब 10 में देखिएगा बीच में लेना है, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो कितने? 8 हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। बीच में कितने हैं? तो बीच में दोनों के, महेश और दिनेश के बीच में कितने छात्र हैं? तो 8 छात्र हैं। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। जब इस तरीके का प्रश्न आपका आता है तब हम लोग क्या करते हैं, इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसका भी। टोटल आपको लेफ्ट राइट जोड़ देना है, 20 + 25 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका? 45। टोटल संख्या कितनी दी है? तो वो आपकी 35 जो दी गई है 35। अब इसमें अंतर करना हमको, देखिए इसमें अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का, और -2 घटा देना है, आंसर हो जाएगा, यानी 8 हो गया। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न दिया हो, जब क्या हो, टोटल कुल की संख्या बाएं दाएं से कम हो या ऊपर नीचे से कम हो, तब हमें क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है, कुल से घटा के -2 कर देना है। कुल देखिए टोटल कितना दिया था? 35 दिया था। दोनों की संख्याएं देखा हमने तो 20 + 25 मिलाकर 45 ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब अंतर कर देंगे, 45 - 25, सॉरी माफ़ करिएगा, 45 - 35 करेंगे तो बचेगा दोस्तों 10, 10 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 8। आप चाहे ये मेथड सीख लीजिए, चाहे ये मेथड सीख लीजिए, दोनों ही इजी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।